वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th का फिजिक्स चैप्टर 18 का जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। उसके जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, व्हाट इज पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई और ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे के अंदर अल्फा, बीटा और गैमा डीके की हम इक्वेशंस देखेंगे। देखें, जब भी एक न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकलती हैं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद चेंज होती है। प्रोटॉन्स की तादाद या न्यूक्लियॉन्स की तादाद के चेंज होने से न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। पीरियोडिक टेबल जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर की बेस पर डिजाइन की गई है। जब एक एलिमेंट, हमने पिछले टॉपिक में न्यूक्लियर रेडिएशन में, नेचुरल रेडिएशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट्स के जिनके न्यूक्लियस से रेडिएशन खुद ब खुद खारिज हो, वो प्रोसेस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी थी। अब अगर एक एलिमेंट का न्यूक्लियस रेडिएशन खारिज कर रहा है तो लाजमी उसकी जो एटॉमिक नंबर है उसके चेंज होगा। एटॉमिक नंबर के चेंज होने से वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस का रेडिएशंस को खारिज करके एक नए न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन, चेंज। तो डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which a parent unstable nuclei, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। तो एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई रेडिएशंस को खारिज करके चेंज हो जाएगा एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। वो न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल हो, जिसका एटॉमिक नंबर लाजमी 82 से ज्यादा होगा, उसे हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई, तो पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है? वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की क्या निशानी है कि उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा। तो पेरेंट न्यूक्लियाई एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसमें से रेडिएशन खारिज होती है, और जब उसमें से रेडिएशन खारिज हो जाएंगी तो वो पेरेंट न्यूक्लियस टूट जाएगा, ब्रेक होगा और एक उसके अंदर से एक नया न्यूक्लियस बनेगा। उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई और वो स्टेबल होगा। उसका एटॉमिक नंबर 82 से लेस होगा, लेस देन 82। पेरेंट न्यूक्लियाई को एक्स से जाहिर किया जाता है और जो नया न्यूक्लियाई बनेगा इसी से वो डॉटर न्यूक्लियाई, उसको हम वाई से जाहिर करते हैं। तो एक न्यूक्लियस का रेडिएशंस को खारिज करके खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद रेडिएशंस को खारिज करके एक नए न्यूक्लियस के अंदर एक नए एलिमेंट में तब्दील हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब क्योंकि एक न्यूक्लियस से 3 किस्म की रेडिएशंस खारिज होती है, ये हमने पहले पढ़ा। कौन कौन सी? अल्फा पार्टिकल खारिज होता है, बीटा खारिज होता है और गैमा खारिज होता है। तो इसी तरह इसी बेस पर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की 3 टाइप्स होंगी। तो 3 टाइप्स में जो पहला है, देखिए डीके क्या है? एक एलिमेंट का न्यूक्लियस से रेडिएशंस को खारिज करके जाहिर है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होना मतलब डीके होना, खत्म होना, यानी कि उसकी एक्टिविटी खत्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ये डीके का प्रोसेस है। तो अल्फा डीके क्या होगा? अल्फा डीके, अगर कोई भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को खारिज करके उसका पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में चेंज हो जाए तो ऐसा डीके अल्फा डीके कहलाएगा। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? लिखने का तरीका, न्यूक्लियर एलिमेंट को X, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z। अब इसमें से अल्फा खारिज हो रहा है, अल्फा ने निकलना है। पहले भी बताया था जो अल्फा डीके है, अल्फा और हीलियम एक ही बात है। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4।
अब x में से एक अल्फा खारिज हुआ तो जाहिर है अल्फा निकल रहा है, तो इसमें से एटॉमिक मास में से 4 माइनस होगा, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होगा। क्योंकि अल्फा बाहर निकल गया तो अल्फा को हमने बाहर ले लिया He42, यानी कि ये अल्फा इस न्यूक्लियस में से बाहर निकल गया और इससे एनर्जी भी रिलीज होगी। ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई था, इसने अल्फा खारिज किया और अल्फा को खारिज करने के बाद जो डॉटर एलिमेंट बना वो ये सिंबॉलिक है और ये एनर्जी खारिज होगी। दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई व्हिच वाज अनस्टेबल, ये डॉटर न्यूक्लियाई जो अब स्टेबल है और इससे अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। अब आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो रहा है, तो हमने यहां लिखा एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2, यानी कि 2 एटॉमिक नंबर लेस हो जाता है अल्फा डिके की वजह से। और जो एटॉमिक मास है, क्योंकि इसमें से 4 माइनस हो रहा है, एटॉमिक मास रिड्यूसेस बाय 4। एमसीक्यूज में आ सकता है ये। अब इसकी अल्फा डिके की एग्जांपल क्या होगी? ये रेडियम है, रेडियम का एटॉमिक मास 226, एटॉमिक नंबर 88। इसमें से अल्फा खारिज हो तो 226 में से 4 माइनस कीजिए तो 222 आएगा और 88 यानी कि इसमें से अगर एटॉमिक नंबर 2 माइनस हो जाए तो 86 होगा और ये हीलियम खारिज हुआ एनर्जी। अब जाहिर है रेडॉन, ये रेडियम है और ये रेडॉन है, रेडियम चेंज हो गया रेडॉन के। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इसके मुकाबले में कम है तो जाहिर है ये कदरे स्टेबल होगा इसके मुकाबले में, तो ये अल्फा डिके की एग्जांपल है। रेडियम चेंजेस इनटू रेडॉन बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा डिके कहलाएगा। ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की पहली एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है वो है बीटा डिके, क्योंकि बीटा खारिज होता है। अब इफ a nucleus emits beta particle and changes into daughter nuclei, तो ये जो डिके का प्रोसेस होगा ये बीटा डिके कहलाएगा। अब इसकी इक्वेशन x हमारे पास सैंपल है किसी भी न्यूक्लियर एलिमेंट की, a एटॉमिक मास z एटॉमिक नंबर। अब जब बीटा डिके होता है तो इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीटा डिके में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए इसकी रीजन ये है, बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है। a न्यूट्रॉन ब्रेक्स और इसी न्यूट्रॉन से बनता है एक प्रोटॉन। ये सारा न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ और उससे क्या बना? प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। अब क्योंकि न्यूट्रॉन टूटा है और प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हो गया, प्रोटॉन की तादाद तो एटॉमिक नंबर होता है, अब प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हुआ है, इजाफे को कैसे लिखें? तो Z+1 कर दिया। और जाहिर है एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो एक प्रोटॉन बना है, तो जो एटॉमिक मास है उसकी तादाद में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन की तादाद कम हुई है तो उससे प्रोटॉन भी तो बना है। तो एटॉमिक मास रिमेन्स सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। In beta decay, atomic number increases by 1. ये बीटा डिके है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 14। इसके अंदर न्यूट्रॉन ब्रेक होगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा। अब प्रोटॉन का इजाफा हुआ, 6 प्रोटॉन थे और इसमें 1 का इजाफा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि अब 7 एटॉमिक नंबर किसका है? वो तो नाइट्रोजन का है। तो कार्बन चेंज हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई है। एटॉमिक मास रिमेन्स सेम। अब हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इन अ न्यूक्लियस। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है न्यूक्लियस से बीटा की सूरत में। तो ऐसा डिके जिसमें एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल को खारिज करके
एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई बीटा पार्टिकल को इमिट करके किसमें चेंज हो जाए, एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाए, तो ये बीटा डिके कहलाएगा। और इसमें क्या खसूसियत है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। और इसमें साइज क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की, क्योंकि न्यूट्रॉन ब्रेक होगा इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये बीटा डिके। एंड द लास्ट व्हिच इज गामा डिके। अब गामा खासियत ये, गामा सिर्फ एक रे है, इट्स अ लाइट। उसमें ये होता है कि न्यूक्लियस किस एलिमेंट का एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब अगर आप देखें, ये सिंबल है एलिमेंट की, और इसमें आपको एक स्टार नजर आ रहा होगा। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिमेंट, इसका जो एटम है ये एक्साइटेड स्टेट में। अब ये एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइट होगा तो इसने लाइट खारिज करनी है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब वो डी एक्साइट होता है तो वो लाइट रे खारिज करता है, तो बिल्कुल वैसे ही इसका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब ये डी एक्साइट होगा तो ये गामा रे खारिज करेगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रिमेन्स सेम। और इसकी जो एग्जांपल है कोबाल्ट, एटॉमिक मास 60, एटॉमिक नंबर 27, और ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये डी एक्साइट होगा, न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन की वजह से ये एक लाइट रे खारिज करेगा, एक रे खारिज करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, गामा रे। और ये बहुत ही फास्ट मूविंग होती है, इट्स मोस्ट एनर्जेटिक। इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो लाइट रे वो तो उसकी एनर्जी कम होती है, इट्स मोस्ट एनर्जेटिक। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की 3 टाइप्स। अल्फा डीके, उसमें क्या खसूसियत है अल्फा डीके की, एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2, एटॉमिक मास रिड्यूसेस बाय 4। बीटा डीके, इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस इज गामा डीके।